हर महीने गुजरात राज्य के अलग अलग पुलिस यूनिट्स में जो कामगिरी होती है, उस कामगिरी के मूल्यांकन के लिए, उस कामगिरी के समीक्षा के लिए मंथली क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। आज अहमदाबाद शहर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस में मई महीना में जो कामगिरी की गई है उसकी समीक्षा के लिए क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में गुजरात राज्य के 4 पुलिस कमिश्नर्स और 9 रेंज पुलिस वड़ा और पुलिस भवन के जो अलग अलग वर्टिकल्स के हेड्स हैं वो सब इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे थे। और मई महीना में हमने जो कामगिरी की है उसकी हमने मूल्यांकन किया और उस मूल्यांकन के बाद अपनी जो पुलिसिंग स्ट्रैटेजी है उसमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे कि पुलिस की कामगिरी ज़्यादा असरकारक बने, ज़्यादा परिणामलक्षी बने और हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो। उसके लिए हम लोगों ने आज चर्चा की, अलग अलग विषय पे हमने चर्चा किया। जहाँ तक मई महीना का सवाल है, हमने अलग अलग हमारे जो कार्यक्रम होते हैं कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के, उसके बारे में हमने समीक्षा की। सिर्फ अगर हम मई महीना की बात करें तो हमारा जो गुजरात पुलिस का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है तेरा तुझको अर्पण, जिसमें मुद्दा माल जो हमारे पास कब्जे किया जाता है पुलिस स्टेशनों में वो हम राइटफुल ओनर्स को वापस करते हैं। तो मई महीना में तेरा तुझको अर्पण के कुल 623 कार्यक्रम का आयोजन हमारे राज्य में हुआ था और इन 623 कार्यक्रमों में 14 करोड़ से भी अधिक वर्थ ऑफ मुद्दा माल हमने राइटफुल ओनर्स को वापस किया है। उसी तरह हमारे यहाँ जो ब्याजखोर का जो प्रॉब्लम है उसके लिए विरुद्ध भी हम अपनी कामगिरी पिछले कई महीने से करते हुए आ रहे हैं। मई महीना में हमने ऐसे 43 FIR दाखिल किए हैं अगेंस्ट लोन शार्क्स और करीब 74 आरोपियों को हमने गिरफ़्तार किया है। और उसके साथ साथ हमने मई महीना में करीब 35 लोन मेला का भी आयोजन किया है कि जिनके माध्यम से जो लोग को लोन की ज़रूरत है उनको अधिकृत स्रोत से लोन मिले, उसकी व्यवस्था भी गुजरात पुलिस ने की है। साइबर फ्रॉड को लेकर भी पुलिस की ओर से कामगिरी की जाती है। 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे पास जो अर्जियां आती हैं, जो कंप्लेंट्स आते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। मई महीना में हमने करीब 17 करोड़ रुपया जो साइबर फ्रॉड में लोग गुमाए थे उनको हमने वापस करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जो गुनाह दाखिल होते हैं और आरोपी बहुत लंबे समय से पकड़े नहीं जाते हैं, जिनको हम एब्सकॉन्डर्स कहते हैं, मई महीना में हमने ऐसे कुल 480 एब्सकॉन्डर्स को गिरफ़्तार किया है। और ये 480 में करीब 276 आरोपी ऐसे हैं जो 1 साल से अधिक समय से वो एब्सकॉन्ड कर रहे थे। तो ऐसे 276 एब्सकॉन्डर्स को पकड़ने में गुजरात पुलिस को सफलता मिली है सिर्फ मई महीना में। और 26 पेरोल जंपर्स को भी हमने इस महीने में गिरफ़्तार किया है। आप जानते हैं कि 15 मार्च 2025 से गुजरात राज्य के जो अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं उनको सूचना दी गई थी कि 100 घंटे के अंदर आप असामाजिक तत्वों का लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करने के बाद उनके विरुद्ध में असरकारक कार्रवाई करें। 15 मार्च से लेकर मई महीना के अंत तक 586 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके विरुद्ध में हमने असरकारक कार्रवाई करते हुए उनके जो इलीगल स्ट्रक्चर्स थे, उनके घर थे, दुकान थे, फार्म हाउसेस थे, ऐसे 586 इलीगल स्ट्रक्चर्स को हमने डिमोलिश किया है। करीब 1857 ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने गैर कायदेसर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया था। उन गैर कायदेसर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को हमने काटने में हमने GEB की और अलग अलग हमारे जो संस्थाएं हैं उनके मदद से हमने सफलता प्राप्त की है। और 1857 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हमने ये कार्यवाही की है। 434 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में हमने बेल कैंसिलेशन का प्रपोज़ल अलग अलग कोर्ट्स को भेजा है। और जो लोग क्राइम फॉर गेन करते हैं
उनके बैंक अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए भी हमने सूचना दी थी। ऐसे 204 असामाजिक तत्वों के बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी गुजरात पुलिस के अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मई महीना में हमने की थी। अभी तक हमने जो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में जो अभियान उठाया है 15 मार्च के बाद से, तब से लेकर मई महीना के अंत तक 1025 असामाजिक तत्व ऐसे थे जिनका हमने तड़ीपार किया है और 800 से अधिक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में हमने पासा किया है, पासा का दरखास्त हमने किया है और पासा में हमने उन्हें डिटेन किया है। उसी तरह जो हमारे नारकोटिक के ऑफेंडर्स होते हैं उनके विरुद्ध में पिट NDPS हमारा एक डिटेंशन करने का प्रोविज़न है। पिछले 15 दिन में ही अगर हम बात करें तो 17 ऐसे नारकोटिक ऑफेंडर्स को हमने पिट NDPS में डिटेन किया। गुजरात राज्य के कोस्टल सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज एडिशनल DG कोस्टल सिक्योरिटी की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया गया और हमारे जो मरीन पुलिस स्टेशंस हैं, हमारे जो कोस्टल पेट्रोलिंग हैं, हमारे जो मरीन टास्क फोर्स हैं, उनकी कामगिरी की भी समीक्षा की गई। खास करके जो हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं जो अलग अलग यूनिट्स में होते हैं, उनकी कामगिरी की भी हमने समीक्षा की और उनके कामगिरी को अधिक असरकारक भविष्य में कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमारे जो वरिष्ठ अनुभवी इतने सारे अधिकारी यहाँ क्राइम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे।